ओके, हेलो एवरीवन। जी बच्चे, मेरी बात सुन रही है? कैन यू हियर मी? Yes, Yes, sir. sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चे, आपका आज हमें लैपलास, ये समझिए कि आपका लास्ट लेक्चर ही है एक तरह से। एंड फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट आपका 4 ईयर सीरीज। 4 ईयर सीरीज में लगभग 6-7 लेक्चर्स, 7-8 लेक्चर्स का आपका सिलेबस होता है। तो विल सी, नेक्स्ट लेक्चर से हम 4 ईयर सीरीज शुरू करेंगे। आज हमने लैपलास कंप्लीट करना है, मोस्टली हो चुका है, बस थोड़ा सा कुछ रह गया है, वो आज हम देखेंगे। तो हमने लास्ट जो जो लेक्चर्स हुए थे सैटरडे को, उनमें इन ब्रीफ हमने क्या क्या करा था। हमने इनवर्स ऑफ प्रॉपर्टी 5 के कुछ क्वेश्चंस करे थे। तो इनवर्स ऑफ प्रॉपर्टी 5, ये आपकी प्रॉपर्टी 5 दैट इज द लैपलास ऑफ इंटीग्रल। इंटीग्रल का लैपलास इज ऑलवेज एफ पी बाई पी। तो इसी के आपके इन्वर्स को लेके हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे कि कहाँ जहाँ भी हमें एफ पी बाई पी फॉर्म दिखती है तो वहाँ पे हम इन्वर्स ऑफ प्रॉपर्टी 5 यूज़ कर सकते हैं। नो डाउट इसके अलावा भी हमारे पास और मेथड है, हमने कॉन्वोल्यूशन पढ़ लिया है तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। बट स्टिल दिस इज वन ऑफ द वे टू फाइंड द लैपलास इन्वर्स ऑफ फॉर्म्स एफ पी बाई पी। इसी को आगे फिर हमने एक्सटेंड किया था कॉन्वोल्यूशन थ्योरम पे, जिसका हमें मेन यूज तब आता है जहाँ पे हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन कॉम्प्लिकेटेड हो या फिर आपके पास ना बन रही हो, और इनवर्स में खासकर। सबसे पहले कॉन्वोल्यूशन क्या होता है? कॉन्वोल्यूशन एक फंक्शन डिफाइन किया गया है एफ और जी का, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई एफ स्टार जी एक्स एंड गिवन बाई दिस इंटीग्रल 0 to x एफ टी डॉट जी एक्स माइनस टी डी टी। बात यह है कि यहाँ पे एक्स और टी में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो फिर कहूँगा कि इस फार्मूले को अच्छे से ध्यान से प्रॉपरली करिएगा। यहाँ एक्स है तो ओवरऑल इंटीग्रल एक्स में बनेगा, तभी लिमिट्स आपकी एक्स की आ रही हैं। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी लेते हैं तो यहाँ पे ये एफ टी जी एक्स माइनस टी, इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है, फार्मूले में। तो ये थोड़ा सा आपने याद रखना प्रॉपरली। कुछ प्रॉपर्टीज थी इसकी कॉन्वोल्यूशन की, क्योंकि जब आप इंटीग्रेशन करेंगे लैपलास इनवर्स में कॉन्वोल्यूशन का यूज़ होगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो देर प्रॉपर्टी को आप ऐसा यूज़ कर सकते हैं कि भाई कॉम्यूटेटिव होती है, एसोसिएटिव होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, एक्स्ट्रा जीरो इज जीरो। तो उसके बाद फिर हम कॉन्वोल्यूशन थ्योरम पे आए थे कि अब कॉन्वोल्यूशन थ्योरम आपके पास क्या चीज़ का है। तो convolution theorem says कि the Laplace of convolution of f and g is equals to the Laplace of fx and Laplace product Laplace of gx। या भाई आपके पास अगर आप कॉन्वोल्यूशन फंक्शन f और g का लैपलास लेते हो तो दैट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ f एंड द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ g। तो ये चीज़ हमें बहुत यूजफुल होती है जब हमने इन्वर्स निकालना होता है, जब हमने इन्वर्स निकालना होता है, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास ऐसे कई केसेस बनते हैं जहाँ पे हमें दो फंक्शंस का लैपलास इन्वर्स का प्रोडक्ट और मिल रहा होता है, ठीक है। तो उन केसेस में फिर हम एज अनदर टूल कॉन्वोल्यूशन का भी यूज़ कर सकते हैं कि भाई लैपलास इन्वर्स के अंदर जो चीज़ पड़ी हुई है वो किन्हीं दो फंक्शन का लैपलास ट्रांसफॉर्म है। उसके लिए फिर हम वी कैन यूज दिस फार्मूला दैट दिस लैपलास इनवर्स इक्वल्स टू एफ स्टार जी कॉन्वोल्यूशन ऑफ एफ एंड जी। मेन थिंग आपको बस उसमें यही करनी होती है इनवर्स में कि आपको एक तो एफ एक्स निकालना होता है और एक जी एक्स निकालना होता है। एफ एक्स निकलेगा एफ पी से, जी एक्स निकलेगा जी पी से। मतलब एफ एक्स इज योर लैपलास इनवर्स एफ पी और जी एक्स इज इक्वल्स टू लैपलास इनवर्स जी पी। एफ पी जी पी आप कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं एज पर द क्वेश्चन, जिससे आपकी इंटीग्रेशन इजी रहेगी। सो यू कैन डिसाइड एनी एफ पी एंड जी पी। इसके बाद फिर हमने सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पे शिफ्ट करे थे। ये दोनों कॉन्वोल्यूशन और सेकंड शिफ्टिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड शिफ्टिंग बेसिकली यूज़ तब होती है जब आपके पास लैपलास की कैलकुलेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं लैपलास के थ्रू, तो हमारे पास यूनिट स्टेप फंक्शन आ रहे होते हैं या फिर पीस वाइज कॉन्टिन्यूस फंक्शन आ रहे होते हैं। तो वहाँ पे हमने यूनिट स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन करी थी, सबको पता है, जस्ट एक रिव्यू लिया था। पर मोस्टली हम यूनिट स्टेप फंक्शन को इस फॉर्म से रिप्रेजेंट करेंगे, जहाँ पे ये ए रिप्रेजेंट कर रहा है जंप डिसकंटिन्यूटी एट द पॉइंट एक्स इक्वल्स टू ए। फिर भाई अब जब हमने लैपलास लगाना है तो वहाँ पे क्या होता है कि आपके पास पहले हमें पीस वाइज कॉन्टिन्यूस फंक्शन की फॉर्म में जो भी फंक्शन दिया होता है, क्योंकि नॉर्मली वो आपको देगा नहीं प्रॉपर यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉर्म में, हमेशा वो आपको पीस वाइज कॉन्टिन्यूस फॉर्म में देता है। तो आपको पहले उसे चेंज करना पड़ता है यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉर्म में। तो इन जनरल हमने ये 3 फंक्शंस का पीस वाइज कॉन्टिन्यूस फंक्शन उठाया था, f1 f2 f3।
तो उसको फिर हमने अगर चेंज करना है यूनिट स्टेप फंक्शन में, क्योंकि ये पहला स्टेप होगा, इसके बाद ही लैप्लास लग पाएगा। पहले पीसवाइज कॉन्टिन्यूस फंक्शन को, जिसका भी हम लैप्लास निकाल रहे हैं या जहाँ कहीं वो यूज़ हुआ है, उसको हमें फंक्शन को यूनिट स्टेप फंक्शन में चेंज करना पड़ेगा। फॉर्मूला इज फर्स्ट फंक्शन एज सच प्लस सेकंड माइनस फर्स्ट इनटू जो जंप है वहाँ पे यूनिट स्टेप फंक्शन एट द जंप ऑफ दीज टू फंक्शन f1 एंड f2 के बीच का जो जंप है जिस पॉइंट पे, उस पे यूनिट स्टेप फंक्शन, एंड देन f3 माइनस f3 फंक्शन माइनस f2, और उन दोनों फंक्शन f2 और f3 के बीच का जिस पॉइंट पे जंप है वहाँ पे यूनिट स्टेप फंक्शन। So this, in this way we can convert the given function into unit step function. And then what is your second shifting theorem? तो सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम आपकी ये कहती है कि भाई जब भी मेरे पास लैप्लास ऑफ x माइनस ए डॉट यू एक्स माइनस ए फॉर्म दी होगी, उसका लैप्लास विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू ई माइनस ए पी डॉट लैप्लास ऑफ एफ एक्स। तो इस बेस से मैं इसको निकाल सकता हूँ कि कहीं भी मुझे अगर फंक्शन डॉट फंक्शन इन द फॉर्म x माइनस ए डॉट यू एक्स माइनस ए अगर दिया हो, मोस्टली हम ये जो फॉर्म 2 है, दिस इज फॉर्म 2, इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं to find the Laplace if question is given in the form fx dot ux minus a, and that is e minus a dot Laplace of fx plus a। ये फॉर्म हम ज़्यादा यूज़ करते हैं लैप्लास के लिए। एंड इसके बाद इनवर्स, दिस इज द इनवर्स। तो हम इनवर्स के लिए प्रॉपर्टी 1 का यूज़ करते हैं, इनवर्स ऑफ e माइनस ए पी एफ पी इज एफ एक्स माइनस ए डॉट यू एक्स माइनस ए। बात यही है कि हमने जो पीछे करके आए हैं उन्हीं चीज़ों का बेस बना के हम इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर रहे हैं। तो मैं वो प्रॉपर्टी यूज़ करना चाहूँगा जिससे मेरा पिछला काम इजी हो रहा है या पिछले काम से वो कोरिलेट कर रही है। तो इसलिए लैप्लास इनवर्स के लिए मैं प्रॉपर्टी फॉर्म 1 का यूज़ करता हूँ। कुछ हमने इसके एग्जांपल किए थे, ठीक है। सो दैट वाज इट दैट वी डिड इन द लास्ट 2 लेक्चर्स ऑन सैटरडे। इसका बच्चे एक एग्जांपल रह गया था हमारा, ठीक है। दिस इज जस्ट इन ब्रीफ कि हमने क्या क्या करा है। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपके सामने, और एग्जांपल है डिफरेंशियल इक्वेशन का। यहाँ पे आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि कैसे जो ये आपके रिजल्ट्स हैं, कि कैसे आपके पास हम जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उनको नॉन मेथड से नहीं सॉल्व कर सकते। जैसे कि सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम y डैश प्लस 3y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, given y0 equals to 0, where एक सिंपल जस्ट टेल यू कि आपके पास सिंपल टेक्निक से इनको सॉल्व करना आपके पास पॉसिबल नहीं है। सी यू कैन सी दिस। अब क्या हुआ आपके पास, कैन यू सी दैट राइट हैंड साइड में आपके पास पीस वाइज कॉन्टिन्यूस फंक्शन आ गया। हियर इट इज। जी बच्चे, इज दैट ओके? यस और नो? तो अब ऐसे जब हमारे पास RX हों, ठीक है, तो उनके लिए हमारे पास जो मेथड है, मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट हो गया या फिर आपके पास वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स हो गया, वो फिर इतने इजीली नहीं लगेंगे। अनडिटरमाइंड को तो छोड़ ही दो आप, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर रह गया तो वहाँ पे RX आपके पास जो है, अब ये इस फॉर्म में आ रहा है। ये तो बड़ी सिंपल सी फॉर्म ली है, फर्स्ट ऑर्डर की फॉर्म ली है, ठीक है। तो इंटीग्रेशंस आपके पास जो है फिर इतनी ईजी नहीं रह जाती हैं आपके पास, ठीक है। इंटीग्रेशन आप करोगे फिर क्वेश्चन जो है कई बार कॉम्प्लिकेटेड बन जाते हैं, कई बार लंबे बन जाते हैं, और कई मेथड तो लगेंगे ही नहीं। जैसे अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट का, वो तो यहाँ लग ही नहीं पाएगा क्योंकि RX उस फॉर्म में नहीं है जैसा हमने करेंगे, ठीक है। कुछ एक लगेंगे, उनमें आपके पास कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं। फिर ये आपके पास जैसे x और 0 था, अगर यहाँ इंटीग्रेशन ज़्यादा होती, 3 फंक्शंस होते, तो आपका लंबा काम चला जाता है। इन केसेस में लैप्लास आपकी हेल्प करता है डिफरेंशियल इक्वेशन में। जो नॉन मेथड डिफरेंशियल के इक्वेशन को सॉल्व कराने के नॉन मेथड जहाँ नहीं लगते हैं या थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, वहाँ भी आपकी हेल्प करता है। तरीका वही है, टेक द लैप्लास, पर उससे पहले जी बच्चे पहले क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स निकालेंगे। यस, पहले एफ एक्स को हम यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉर्म में चेंज करेंगे। अभी करना है अभी कर लो, बाद में करना है बाद में कर लो, क्यों, क्योंकि करना तो पड़ेगा। जब आप लैप्लास लोगे इस साइड का, तो ये लैप्लास ऑफ एफ एक्स इस साइड भी आएगा,
राइट हैंड साइड पे। एफ एक्स तो दिया पीसवाइज कॉन्टिन्यूस फॉर्म में, लगानी है अपना लैप्लास इस पे, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तो फिर आपको यूनिट स्टेप फंक्शन फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। सो हियर एफ एक्स एक्स फर्स्ट फंक्शन प्लस 0 minus x second minus first function unit step function at the jump, this is x minus x ux minus 1, एफ एक्स आपका ये बन रहा है यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉर्म में, ठीक है। अब इसके बाद अब आप लैप्लास लीजिए दोनों साइड्स का, अब लीजिए शुरू करते हैं, ठीक है। बाद में करना, बाद में कर लो जैसे ठीक लगे, मतलब फंक्शन को यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉर्म में चेंज करना। नाउ टेक द लैप्लास ऑफ बोथ साइड्स, you got this Laplace of fx, so this is Laplace of y dash, so 3 times Laplace of y, Laplace of fx, now fx हमारे पास ये बन चुका है, and now Laplace of y dash as per formula 3 times Laplace of y minus y0 plus 3 times Laplace of y, this is Laplace of x minus Laplace of x ux minus 1। ये क्वेश्चन बच्चे आपका वही है जो मैंने आपसे कहा था कि हम सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के दो एग्जांपल करे थे, तो मैंने ये कहा था कि अगला एग्जांपल जो है फिर हम इकट्ठा करेंगे जिसमें दोनों चीज़ें इनवर्स और सेकंड शिफ्टिंग दोनों इकट्ठी यूज होती हैं, ठीक है। सो हियर इज द क्वेश्चन, ओके। आपका y0 की वैल्यू क्या है, y0 0, आपने कंडीशन डाल दी, ये बना आपके पास 3 times Laplace of y plus 3 times Laplace of y, Laplace of x is 1 upon p square minus Laplace of x dot u x minus 1, तो ये आपके पास अल्टीमेटली रिड्यूस हो रहा है इस फॉर्म में, p plus 3 Laplace of y 1 upon p square minus Laplace of x dot u x minus 1, so this is 3, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने ऊपर ली तो नहीं थी, है 4। अरे बच्चे कुछ बात बन रही है, इज दैट ओके? यस सर, यस सर। अब बताओ अब आगे क्या चीज रहेगी करने के लिए, क्योंकि हम ये करते हैं कि लैप्लास वाई को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, बाकी सारी चीजों को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। अभी हमारे पास कुछ चीज पेंडिंग है, दिस इज सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। यस सर, ए की पावर माइनस ए पी वाले में कन्वर्ट करेंगे, तो सेकंड शिफ्टिंग शुरू से ऊपर से यूज होना शुरू हो गई थी, आपको पहले फंक्शन को यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉर्म में चेंज करना पड़ा, आप पहले ना करो बाद में करना पड़ेगा, ठीक है। अब जब वो चेंज किया आपका एक फॉर्म ये बन गया, दिस इज, लेट मी राइट इट सेपरेटली, इसको अलग से लिख लेते हैं। तो ये फॉर्म आपकी सेकंड शिफ्टिंग की फॉर्म है, लैप्लास ऑफ एफ एक्स डॉट यू एक्स माइनस ए, ये वाली फॉर्म है, ठीक है। कोरिलेट कर रहा हूँ सेकंड शिफ्टिंग से, सो वेयर एफ एक्स इज एक्स, a is 1, सेकंड शिफ्टिंग से कोरिलेट कर रहा हूँ, एंड दिस इज लैप्लास ऑफ एफ एक्स डॉट, और लेट मी जस्ट राइट इट विद द फार्मूला, कि इसका फार्मूला बनता है e माइनस ए पी लैप्लास ऑफ एफ एक्स प्लस ए, अकॉर्डिंग टू सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लैप्लास ऑफ एफ एक्स डॉट यू एक्स माइनस ए is e minus ap dot Laplace of f x plus a, ये फॉर्म इसी फॉर्म में बनी है, तो ये दिस इज माइनस p since a is 1 and Laplace of f x plus 1। अभी वैसे बताइए, इज दैट ओके? यस सर, आगे 1 by p square plus 1 by p बन जाएगा। एग्जैक्टली एक बार बताऊं, ये जैसे ये स्टेप लिखा पेपर में, ये सब लिखा नहीं जाता है, आपको जब समझ आ जाएगी ना, तो मैं तो फिर उसमें सीधे इससे ये चीज़ बनाऊंगा, सीधे इससे ये चीज़ बनेगी मेरी, ये दो स्टेप जो ऊपर लिखे हैं ये वाला ये तो आपको बताने के लिए बनाऊंगी, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये कहती है और हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ये तो इस स्टेप से सीधे यहाँ आ जाता है। आपको दिख गया ये एफ एक्स है, ए की वैल्यू 1 है, सीधे डाली e माइनस ए पी दैट इज माइनस पी लैप्लास ऑफ एफ एक्स प्लस ए, एफ एक्स plus 1, simple, ठीक है। So this is e minus p and then Laplace of fx plus a, fx is x, so x plus 1 is
Sir, 1 by p square plus 1 by p. This is Laplace of x plus 1. So this is e minus p. Laplace of x is 1 by p square and Laplace of 1 is 1 by p. Done. हाँ जी बच्चे बताइए, दिस इज सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। जहाँ भी फंक्शन डॉट यूनिट स्टेप फंक्शन दिख जाए y1 और अदर वे, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इज गोइंग टू बी यूज। उसके बिना काम नहीं चलेगा आपका डेफिनेशन, क्योंकि लगाओगे वो बहुत लंबी जाती है, तो आपको सेकंड शिफ्टिंग भी आना पड़ेगा जहाँ भी फंक्शन डॉट यूनिट स्टेप फंक्शन। हाँ जी स्टूडेंट्स बताइए, यहाँ तक ठीक है? Yes, sir. ठीक है बच्चे। सो पुट 5 इन 4, 5 को हमने वापस इक्वेशन नंबर 4 में डाल रहे हैं यहाँ पे, ये जो ऊपर लिखी हुई है। तो हमारे पास बना p plus 3 Laplace y as such, and then it was your p of 1 upon p square e raised to minus p 1 upon p square plus 1 by p। ये आपके पास नई हमने जो लैप्लास पेंडिंग था वो सॉल्व कर लिया और ये चीज़ बन गई। तो वापस डिफरेंशियल इक्वेशन की स्ट्रेटेजी पे आ जाते हैं कि बाकी सारी चीज़ें एक तरफ, लैप्लास ऑफ y एक तरफ। दिस इज e minus p upon p plus 3 1 upon p square plus 1 by p। इसको थोड़ा सा मैं अगर और सॉर्ट कर लूँ, ये मेरे पास कुछ ऐसे बन के आएगा 1 upon p square p plus 3 minus p 1 upon p plus 3 minus p Laplace of y। ये चीज़ थोड़ा ऊपर एक्सपेंड करके, जैसे जब मैं इसे सॉल्व करूँ इस फॉर्म में लिख दी। मुझे चाहिए y सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन अंडर द गिवन कंडीशंस, वो मिलेगा इनके लैप्लास इनवर्स से। नाउ minus 1, yes, here it is, and this is a equation number 6। क्वेश्चन लंबे जाते हैं थोड़े आपके इस टाइप के, तभी मैंने फर्स्ट ऑर्डर ली थी। सेकंड ऑर्डर में तो ये बहुत लंबे जाते हैं, इसमें आपके पास काफ़ी कुछ बन जाता है करने के लिए, इसलिए आई हैव टेकन फर्स्ट ऑर्डर जिसमें थोड़ा काम आसान हो जाए। y0 भी 0 लिया। ओके हाँ जी बच्चे, सो हियर इज़ द फर्स्ट, आपने जो पड़ाव है आपका वो हमने पूरा कर लिया है, इनवर्स पे पहुंच गए हैं। ठीक है, इज दैट ओके अप टू हियर? यस सर। अब मुझे यहाँ पे हमने क्या करना है बच्चे, हमने सिर्फ ना इसका लैप्लास इनवर्स निकालना है, मैं बाकी का नहीं कर रहा हूँ, बहुत लंबा जाएगा अदरवाइज। ठीक है, ये हो जाएगा। हाँ सर, कॉन्वोल्यूशन से कर लेंगे, कॉन्वोल्यूशन से कर सकते हैं, और या फिर वो मतलब पार्शियल, वो स्प्लिट हो रहा है सर, पार्शियल यू कैन फ्रैक्शन। आल्सो यूज पार्शियल फ्रैक्शन। कॉन्वोल्यूशन का भी यूज कर सकते हैं, जिसको जैसे ठीक लगे। ठीक है, कॉन्वोल्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन, और सर वो fp by p वाली प्रॉपर्टी। यस, एफ पी बाई पी स्केयर वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, एफ पी बन जाएगा आपका 1 अपॉन पी प्लस 3, दैट इज ई रेज़्ड टू माइनस 3x का लैप्लास। ठीक है, तो तीन तरीके से ये क्वेश्चन हो सकता है, पार्शियल फ्रैक्शन, कॉन्वोल्यूशन, और इनवर्स ऑफ द प्रॉपर्टी 5 इंटीग्रल वाली जो है आपके सर बस सेकंड वाले में भी वही लगा के फिर उस पे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लग जाएगी सर। सेकंड शिफ्टिंग, हाँ जी, सेकंड शिफ्टिंग। हाँ एग्जैक्टली। जहां भी बच्चे ई रेज़ टू पावर माइनस ए पी फॉर्म दिख गई ना, आपकी इनवर्स का जो भी आप करते हो रहेगा तो वही, पर सेकंड शिफ्टिंग के अकॉर्डिंगली चलेगा सारा। ठीक है, तो जहाँ ई माइनस ए पी दिख गया, तो मैं अभी इस को सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, आई विल सॉल्व इट। ठीक है, ये हम करेंगे क्योंकि ये भी अकॉर्डिंगली ऐसे ही होना है। इसमें भी कॉन्वोल्यूशन लगा सकते हो आप, पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हो, एफ पी बाई पी फार्मूला लगा सकते हैं, देन सेकंड शिफ्टिंग। तो मैं बीच वाली टर्म को सॉल्व कर रहा हूँ। सो हियर इट इज लैप्लास इनवर्स 1 अपॉन पी स्क्वायर p प्लस 3 e रेज़ टू पावर माइनस 1। तो ये मेरे पास फॉर्म बन रही है लैप्लास इनवर्स ऑफ e माइनस ए पी डॉट एफ पी, ये वाली फॉर्म बन रही है, फिर a इज 1, एफ पी इज
1/p स्क्वायर p प्लस 3। और सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का इन्वर्स ये कहता है कि भाई जो लैप्लास इन्वर्स e माइनस ए पी एफ पी होता है वो होता है x माइनस ए डॉट u x माइनस ए की a is 1, this becomes this one। तो बताइए बच्चे मुझे क्या चाहिए, what we need here in equation number 7। अल्टीमेटली सारी fx निकाल लेंगे, बस अल्टीमेटली इनवर्स ऑफ fp। हाँ बस अल्टीमेटली वही बात आ गई कि आप वही एफपी का इनवर्स ले लेंगे ना सर। हाँ, क्योंकि बड़े सारे जब से शुरू से हमने शुरू किया ना इनवर्स वगैरह निकालना, तो एफपी का इनवर्स ही निकल रहा है, बस उसको आगे जाके आपको यहाँ पे सेकंड शिफ्टिंग में उसने इन्वॉल्व कर लिया, बस बात इतनी सी है कि एफ एक्स निकल गया, उसका आपने एफ एक्स माइनस 1 बना देना है, इक्वेशन नंबर 7 में डाल देना है, ठीक है। तो हियर where fx that we need, क्योंकि उसी से fx माइनस बनेगा, इज लैप्लास इनवर्स ऑफ fp, ये पड़ा आपका fp, ठीक है, दैट इज लैप्लास इनवर्स ऑफ दिस वन। अल्टीमेटली यही जब चल रहा आपके पास शुरू से जो भी हमारे इनवर्स के क्वेश्चन हैं। तो मैं यहाँ पे बच्चे पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन में आपके पास इसमें बनता है, मैं सीधे लिख रहा हूँ पार्शियल फ्रैक्शन, इस केस में क्या बनेंगे, a अपॉन p b अपॉन p स्क्वायर प्लस c अपॉन p प्लस 3, ठीक है। यू कैन यूज एनी वे, जिसको कॉन्वोल्यूशन यूज करनी गो फॉर दैट, नो इश्यूज। सो इट इज -1/9 p प्लस 1/3 p स्क्वायर प्लस 1/9 p प्लस 3, ये कुछ आपका बन के आता है इस केस में, ठीक है। क्योंकि जहाँ पार्शियल फ्रैक्शन है वो काम आसान बना देते हैं, प्रॉपरली आप ये ए बी सी कोएफिशिएंट को ठीक निकालें। दिस विल -1/9 प्लस 1/3x प्लस 1/9 e रेज़ टू पावर -3x, सीधे लिख रहा हूँ। तो दिस इज fx। बताइए बच्चे कुछ बात बन रही है? यस सर। ठीक है, तो fx मिल गया, ठीक है, जिस मर्जी मेथड से, कॉन्वोल्यूशन से, ft/p स्क्वायर से, या जो पार्शियल फ्रैक्शन मैंने यहाँ करा है, fx मिल गया, मुझे इस इक्वेशन में डालना है x माइनस 1, क्योंकि मैं निकाल रहा हूँ ये चीज़ लैप्लास इनवर्स ऑफ ये निकाल रहा हूँ, तो उसको मैंने यहाँ पे छोड़ा था, मुझे चाहिए fx, वो मिल गया है। सो नाउ आई कैन राइट लैप्लास इनवर्स 1/p स्क्वायर p प्लस 3 e माइनस p that I have written as fx minus 1 dot ux minus 1 is equals to -1/9 1/3 x minus 1। कई बार ना बच्चे जल्दबाजी में यहाँ पे fx लिख जाते हैं, ठीक है। So it is fx minus 1, so this is finally आपको x को x minus a में चेंज करना होता है dot ux minus 1, this is, ये लैप्लास इनवर्स है इस सेकंड टर्म का, हमारे पास राइट हैंड साइड पे पड़ी थी उस डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे आपकी सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का इन्वर्स यूज हुआ, निकालना इन्वर्स ही है, बस आपको सेकंड शिफ्टिंग में बाद में एफ एक्स को जो भी निकला लैप्लास इनवर्स उसे एफ एक्स माइनस 1 में चेंज करना इन द फाइनल फॉर्म, दैट इज हियर। हाँ जी बच्चे बताइए कुछ बात बनी? यस सर। ठीक है बच्चे, तो ये बच्चे आप आगे सॉल्व करा लेना, क्योंकि ये लंबा क्वेश्चन है बहुत, ठीक है। इसी तरह से आपके दूसरे भी होंगे, मैं इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, सॉल्व अदर टर्म्स आल्सो, ठीक है। तो आपका जो सॉल्यूशन आएगा, मैं थोड़ी एक प्रॉपर फॉर्म में लिख रहा हूँ रीअरेंज करके, वो कुछ ये बनता है, दिस इज प्लस 1 minus 3x plus 2 times e raised to power minus 3x minus 1 dot ux, चलिए इसको मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। Okay, so this is 1 plus minus 3x 2 e raised to minus 3x minus 1. This is dot ux minus 1,
दिस होल डिवाइडेड बाई 9, ये सोल्यूशन बनता है इसका। दिस टर्म, इसमें यूनिट स्टेप फंक्शन नहीं है, ठीक है। दिस टर्म डॉट यूनिट स्टेप फंक्शन, ये जो आपकी दो टर्म थी राइट हैंड साइड में, इसमें सेकंड शिफ्टिंग की इनवर्स का यूज होता है, वहाँ पे यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉर्म बनेगी, ठीक है। तो ये आपका अल्टीमेटली रिजल्ट आएगा, और ये पहली फॉर्म से आपको बनेगा। Okay, so this is a required particular solution for the given initial value problem that we has been asked. So बच्चे आपका इसके साथ जो more or less syllabus है that is over now, ठीक है। लैप्लास का कुछ छोटी मोटी चीज़ें रह गई हैं जो मैं अभी आपसे डिस्कस करूँगा। तो यहाँ तक बच्चे किसी ना कुछ पूछना है, anything you want to ask? हाँ जी बच्चे, ठीक चल रही हैं चीज़ें? Are the things fine? Yes. ओके, आपके सामने एक चीज रख रहा हूँ, आपने मुझे बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर टॉपिक जो है डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, जो हमें सिंपल थोड़ा सा जस्ट क्या होता है, इंपॉर्टेंस है इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में, तो वो हम थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। इस बार कह रहे हैं कि बच्चों को बताना ही, तो लेट मी जस्ट हैव सम टाइम ऑन दिस डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। उससे पहले लैप्लास ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन, ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। कि आपको यूनिट स्टेप फंक्शन का लैप्लास शो करना है, इक्वल होता है e माइनस ए पी अपॉन पी। बात ये है कि जब भी हमको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते हैं या कहीं लैप्लास ऑफ सीधे यूनिट स्टेप फंक्शन आ जाए, वी कैन ऑलवेज यूज दिस फॉर्म एज सच, दिस इज द स्टैंडर्ड रिजल्ट, ठीक है। तो कोई मुझे बताएगा बच्चे इसका रिजल्ट हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं? दो तरीके हैं। कॉन्वोल्यूशन में उसका सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, लैप्लास 1 डॉट यू एक्स माइनस ए, दिस इज that is Laplace of fx dot ux minus a. That Yes, is sir. e minus is AP ap and then into f of x minus x plus a. ये तो आंसर आ भी गया आपका। Yes, sir. fx plus a, अगर fx 1 है, Yes, sir. fx 1 है तो fx plus a क्या होगा? 1. 1 होगा। तो here लीनियर फंक्शन है ना इसका, तो So constant. लैप्लास ये बना, सॉरी माइनस ए, डिवाइडेड बाय p आ जाएगा बस। fx is 1, so fx plus a is again 1। वही आज आपको होमवर्क देना था, ये तो यही सॉल्व हो गया। e माइनस ए पी अपॉन पी, यू गॉट दैट। सेकंड शिफ्टिंग का यूज हो गया। हाँ जी बच्चे, इज दैट ओके? यस सर। देने के चक्कर में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। Yes, sir. और दूसरा, बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लास, बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, दैट इज योर दिस वन। e की पावर p। तो ये भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन इतनी टिपिकल नहीं होती, आसानी से हो जाता है। तो दोनों से किसी से भी यूज कर सकते हो। यू कैन गेट द लैप्लास ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन एज e माइनस ए पी अपॉन पी। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, जहाँ कहीं क्वेश्चन में कहीं यूज हो रहा है सीधे यूज कर सकते हैं, हमें सॉल्व करने की, सेकंड शिफ्टिंग लगाने की या डेफिनेशन से शो करने की जरूरत नहीं होती। wherever it is there you can use this formula as such. Okay, so Laplace of u x minus a unit step function is e minus a p upon p, ये चीज होती है। अब मैं आ रहा हूँ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन पे। So he says डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन होती है, उससे पहले इम्पल्स फंक्शन ले रहे हैं हम। डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन को यूनिट इम्पल्स फंक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन कंसीडर कर रहा हूँ मैं, 0 लेस देन x लेस देन a। देखते जाना वो एक्चुअल में डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन कैसे बना रहा है। तो शुरुआत करता है इम्पल्स फंक्शन से, ठीक है। तो इम्पल्स फंक्शन क्या चीज़ है, इसका अगर मैं ग्राफ ड्रा करूँ, तो दिस इज से a, दिस इज b, a इट इज 0, here it is k, यहाँ पे वैल्यू k,
बी पे 0, ओपन, यस पे 0, ओपन, यस, और यहाँ भी 0। ठीक है। तो ये आपका इम्पल्स फंक्शन है, ठीक है। अब इम्पल्स फंक्शन बेसिकली, अगर चलो मैं इसको थोड़ा अगर यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉर्म में लिखूं जो हमने फार्मूला ड्राइव किया था, तो इसको रीअरेंज करके इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉर्म में। वो हम कर सकते हैं, दैट इज नॉट अ बिग इशू, हमें फार्मूला पता है कैसे चेंज करते हैं, तो ये इस फॉर्म में आ जाता है। तो अब ये जो इम्पल्स फंक्शन है ना बच्चे, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट रिप्रेजेंट्स इम्पल्स, ये इम्पल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इम्पल्स आपकी कुछ भी हो सकती है, फोर्स हो सकती है, इलेक्ट्रिक करंट हो सकता है, एनी मैकेनिकल फोर्स हो सकती है, ठीक है। इट रिप्रेजेंट इम्पल्स ऑफ मैग्नीट्यूड, इम्पल्स मैग्नीट्यूड करंट मैकेनिकल फोर्स, ठीक है। इट रिप्रेजेंट इम्पल्स ऑफ मैग्नीट्यूड के, इस मैग्नीट्यूड के इम्पल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ये फंक्शन ओवर टाइम ड्यूरेशन, ओवर टाइम ड्यूरेशन b माइनस ए। इस ड्यूरेशन के अलॉन्ग उस इम्पल्स को, मैग्नीट्यूड को, फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो दिस फंक्शन, ये जो इम्पल्स फंक्शन है, दिस इज योर रिप्रेजेंट फोर्स इम्पल्स ऑफ मैग्नीट्यूड के ओवर द टाइम b माइनस ए। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन है इम्पल्स की, इम्पल्स फंक्शन की, सॉरी, ठीक है। हाँ जी बच्चे बताइए, बेसिक डेफिनेशन क्लियर हुई? यस और नो? हाँ जी बच्चे, कैन यू हियर मी? यस सर, यस सर। डेफिनेशन क्लियर हुई बच्चे? बेसिक चीज, ये इम्पल्स फंक्शन रिप्रेजेंट करता है कि मैग्नीट्यूड की फोर्स को, इम्पल्स को, दैट इज एक्टिंग अपॉन द गिवन, दैट इज एक्टिंग अपॉन द टाइम ड्यूरेशन b माइनस ए, ठीक है। अब उसने क्या किया, इसको थोड़ा सा ना वो चेंज करेगा। उसने क्या किया, इस फंक्शन को ले लिया इस तरह से, ठीक है। k को ले लिया, मैं ऊपर थोड़ा सा लिखता हूँ, जैसे k को ले लिया, जो ये फंक्शन था, ठीक है, जो हम अभी डिफाइन कर रहे थे, k को ले लिया 1/एप्सिलॉन, ठीक है, जो मैग्नीट्यूड था, इम्पल्स थी, फोर्स थी, और a को ले लिया 0, b को ले लिया एप्सिलॉन, शिफ्ट कर दिया थोड़ा आपके पास ओरिजिन पे, a को ओरिजिन ले लिया, b को कोई पॉइंट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ले लिया, ठीक है। तो अब फंक्शन f(x) आपका ऐसा कुछ बनता है, 0x लेस देन 0, 1/एप्सिलॉन, 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि b आपका एप्सिलॉन हो गया, 0x ग्रेटर देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन। आप देखो कि हो क्या रहा है ये ना, तो आपको थोड़ी सी अब चीजें समझाना शुरू होंगी। अब ये चीज होगी, a 0 आ गया, b एप्सिलॉन आ गया, k 1/एप्सिलॉन आ गया, ठीक है। और अब ये चीज बन गई आपकी। सर ये आपने एज्यूम करी है ना वैल्यूज a, b और k की? क्यों? क्योंकि मुझे डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन पे जाना है, मुझे डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन बनाना है, उस पे जाना है, तो ये बेसिक चीजों से ही शुरू होगा, तभी आपको वो चीज समझ आएगी, ठीक है। अभी आपको ये चीज समझ आई है कि इम्पल्स फंक्शन होता है जो इम्पल्स और मैग्नीट्यूड के रिप्रेजेंट करता है ड्यूरिंग द टाइम ड्यूरेशन b माइनस ए, ठीक है। सो इट इज अगेन इम्पल्स फंक्शन, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एप्सिलॉन x से, इसको हम डेल्टा एप्सिलॉन x से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा नाम है, एप्सिलॉन रिप्रेजेंट कर रहा है जो आपके पास है टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे इट इज रिप्रेजेंटिंग, दिस फंक्शन रिप्रेजेंट इम्पल्स ऑफ मैग्नीट्यूड। हाँ जी बच्चे, यहाँ पे इम्पल्स कितनी मैग्नीट्यूड की है इस फंक्शन में? 1/e 1/एप्सिलॉन, ठीक है, 1/एप्सिलॉन। और टाइम वही b माइनस 0 e to 0 या फिर एप्सिलॉन हो 0 जाएगा। to a, दैट इज एप्सिलॉन, यस सर, 0 to epsilon, दैट इज ओवरऑल इट इज एप्सिलॉन, है ना, 0 to yes यस सर, 2 सेकंड्स की, 0 से 3 है, मतलब 3 सेकंड्स ओवरऑल एप्सिलॉन, टाइम ड्यूरेशन इक्वल्स टू एप्सिलॉन, ठीक है। तो इट रिप्रेजेंट इम्पल्स फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 1/एप्सिलॉन दैट एक्ट्स इन टाइम ड्यूरेशन एप्सिलॉन, इतने टाइम के लिए वो लगती है। यस सर। अब बच्चे थोड़ा सा बिहेवियर देखना, अब क्या चीज होने वाली है, यहाँ से अब डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन इंट्रोड्यूस होगा। अब मुझे बताओ, अगर ये टाइम ड्यूरेशन
जीरो को अप्रोच करे, ठीक है, ये एप्सिलॉन इफ इट टेंड्स टू जीरो, टाइम ड्यूरेशन जिसमें फोर्स लग रही है वो जीरो को approach इम्पल्स इन्फिनिटी को टेंड करेगा, ये कहाँ अप्रोच करेगा? इन्फिनिटी। इम्पल्स फोर्स जो लग रही है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, एंड दैट इज व्हाट डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन that represent impulses forces of infinite magnitude that happens or take place or their time duration is approaching to zero, और बहुत short duration के लिए वो बहुत infinite magnitude के साथ आती हैं, that functions are called direct delta function। वो मॉडल करता है बच्चे, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन जो है ना वो मॉडल करता है उन फोर्सेस को जो बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड की होती हैं पर बहुत कम टाइम के लिए आती हैं, जैसे कि अर्थक्वेक्स। जो अर्थक्वेक्स हैं वो एकदम आपके पास शूट करता है और एकदम डाउन हो जाता है, ठीक है, जस्ट फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो काफी हाई उस पे जाता है वाइब्रेशंस पे और फिर डाउन हो जाता है। यस सर। आपके पास कोई टेनिस का रैकेट है, ठीक है, टेनिस के रैकेट पे जब आपकी बॉल बजती है तो उसका जो एक कांटेक्ट है उसके साथ दैट इज वेरी लेस, पर जो उसको फोर्स मिल रही है वो बहुत ज्यादा है, डिपेंड करता है आप कितनी जोर से मार रहे हो, ठीक है। तो वो सब चीजें जो हैं जिसमें ड्यूरेशन तो बड़ी कम है टाइम की, लेकिन जो इम्पैक्ट है, इम्पल्स है, फोर्स है वो बहुत ज्यादा होती है। उन चीजों को मॉडल करने के लिए मैथमेटिक्स में यू हैव अ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, ये आपके पास फंक्शन है, ठीक है। हाँ जी बच्चे, अभी हमने लिखी नहीं डेफिनेशन, पर जो एक मेन इसका ओवरव्यू है डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का, इट इज देयर। कुछ बात बनी बच्चे इसकी डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन? यस सर, यस यस सर। सर। ओके, तो अब मैं इसकी अगर डेफिनेशन लिखूं डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की, जो कि ऊपर हमने बता ही दी है, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, तो दिस इज योर, अब इसको हम डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, डेल्टा एक्स से। यार ये जो हमने ऊपर लिखा था फंक्शन डेल्टा एप्सिलॉन, एप्सिलॉन आपका फुट में, दैट रिप्रेजेंट जो मैग्नीट्यूड है दैट इज ऑफ 1 by एप्सिलॉन, टाइम ड्यूरेशन एप्सिलॉन की। इसमें हमने कहा था कि एप्सिलॉन को जीरो को अप्रोच कराना है, टाइम को जीरो को अप्रोच कराओ, हम नो डाउट राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास ये डेल्टा एप्सिलॉन एक्स जो है वो आपके पास फिर डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम फिर ड्यूरेशन जीरो को अप्रोच करेगी, होगी, बहुत शॉर्ट इंटरवल होगा, बहुत कम टाइम होगा, और मैग्नीट्यूड जो इम्पल्स का बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वेयर डेल्टा एप्सिलॉन एक्स वाज 0 x less than 0, 1 by epsilon, 0 less than epsilon, 0 x greater than equals to epsilon. In terms of your unit step function, it can be written as this one, u minus ux minus epsilon. This is, yes. Okay. So let me write, they represent, थोड़ी वर्डिंग भी लिख देता हूँ आपके सामने, they represents pulses of infinite magnitude, derived delta function. They represent pulses of infinite magnitude over a very short duration of time. That is what वही हमने ऊपर कंक्लूड किया था डायरेक्ट डेल्टा के फंक्शन के बारे में, ये इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड की फोर्सेस को रिप्रेजेंट करता है, दैट हैपेंस फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। So this is direct delta function। यहाँ पे बच्चे मैं इसको, हाँ पहले बताइए, इज दैट क्लियर? हाँ जी बच्चे, यस सर। किसी को Yes. पूछना हो बच्चे, एनीथिंग यू वांट सर टू? 1 by e u minus u x minus e कैसे आई थी? बच्चे आप वही यूज करो जो हम करते थे, फर्स्ट फंक्शन एज सच, सेकंड माइनस फर्स्ट, डॉट यूनिट स्टेप फंक्शन एट द जंप, थर्ड माइनस सेकंड, डॉट यूनिट स्टेप फंक्शन एट द जंप। ओके सर, तो अल्टीमेटली हो ये गया। फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है, मैंने रीअरेंज करके लिख दिया इसे, अदरवाइज फॉर्म तो वही है। अच्छा यहाँ पे जरा बताना, ये जो डेल्टा एक्स है, ठीक है, जो भी कुछ अब आपने पढ़ा, चलो मैं नीचे लिखता हूँ इसे, दिस इज इक्वल्स टू 0, तो ये सिर्फ दो वैल्यूज लेता है हमेशा, या तो 0 होगा या इनफाइनाइट होगा। यस सर। तो 0 कब होगा ये? जब लेस देन 0 होगा x, और जब ग्रेटर देन
और फिर जब 0 से एप्सिलॉन होगा तो इनफाइनाइट होगा। एप्सिलॉन कहाँ अप्रोच कर रहा है? 0 को सर। 0 को। तो when x is not equals to 0, यस सर, it is going to be 0. It is infinity, यस सर, यस सर, यस सर। 0. ठीक है ना? एप्सिलॉन, हाँ टाइम ड्यूरेशन आप ठीक कह रहे हैं, एप्सिलॉन है, पर अब एप्सिलॉन भी 0 को अप्रोच कर रहा है ना। यस जी, ठीक है सर। तो डायराक डेल्टा फंक्शन की वैल्यू सिर्फ उसी पॉइंट पे आएगी, वो इनफाइनाइट, बाकी सब पॉइंट पे 0. तो दैट इज हाउ इट फ्लक्चुएट्स। सर अप्रोचेस नहीं लिखना चाहिए फिर तो नीचे जो x इक्वल टू 0 है। देखिए तरीका वही है कि अप्रोच करेगा, लेकिन जैसे वही हम लिखते हैं ना, यू रिमेंबर दैट कंसेप्ट ऑफ लिमिट्स, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x। यस सर, इसको 1 लिखते होते हैं ना हम। लिखते हैं 1 थोड़ी वैल्यू आती है। टेंडिंग टू 1 आती है। यस, तो इसीलिए फिर हमने वो ओवरऑल वैल्यू लिख ली कि ये आपके पास 0 वैल्यू है व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, एंड x इक्वल 0, 0 तो नहीं हो रहा, अप्रोच कर रहा है, तो वहां पे इन्फिनिटी वैल्यू, तो उसी पॉइंट पे जाके वो शूट करता है, बाकी फिर वो बिल्कुल काम रहता है, डाउन रहता है, और उसी एक पॉइंट पे जाके शूट करेगा, दैट इज डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। हाँ जी बच्चे बताइए, इज दैट ओके? यस सर। बस यहाँ पे बच्चे एक इसकी शिफ्टेड फॉर्म लिख रहा हूँ, ठीक है, इट इज ओवर नाउ। इसकी शिफ्टेड डायरेक्ट डेल्टा मतलब यहाँ हमने ओरिजिन लिया था, यहाँ पे आपका कोई भी पॉइंट हो सकता है, ठीक है, कोई भी पॉइंट। मेन कंसेप्ट तो यही है कि उस एक पॉइंट पे शूट करेगा, बाकी पॉइंट पे 0 करेगा। टाइम ड्यूरेशन 0 को अप्रोच कर रही है, इम्पल्स हाई मैग्नीट्यूड की है। सो फिर बस फिर उस पॉइंट की जगह मतलब a आ जाएगा जहाँ पे भी 0 की जगह। यस सर। समथिंग लाइक दिस इज a एंड a प्लस एप्सिलॉन, बस ये चीज है, बाकी सारा सेम है, क्योंकि हम एप्सिलॉन को 0 टेंड करा रहे हैं ना, तो एक पॉइंट a हुआ तो अगला पॉइंट a प्लस एप्सिलॉन होगा, तभी वो एप्सिलॉन 0 को टेंड करेगा, तो वो पॉइंट सेम आएगा। सो दिस इज योर डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन इज लिमिट, अगेन डेल्टा अप्रोचेस 0 पॉजिटिव, डेल्टा एप्सिलॉन x माइनस a, ठीक है वही है यहाँ भी एप्सिलॉन टाइम ड्यूरेशन, यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन ये है a से a प्लस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन ड्यूरेशन है आपकी, वो 0 को अप्रोच कर रही है, देन इट विल शूट, एंड अगेन दिस इज इक्वल्स टू 0 व्हेन x इज नॉट इक्वल्स टू a, infinity when x equals to a। so this is direct delta function है आपके पास, ठीक है। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन जब मॉडलिंग होती है ना ऐसे केसेस की जहाँ पे इनफाइनाइट फोर्सेस लग रही हैं फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम, वहाँ पे इसका डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का यूज़ किया जाता है, मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम एज इन सेस्मियोलॉजी, वहाँ पे इनका यूज होता है। ओके बच्चे, एंड ये एक आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आपको ट्राई करना, नोट्स में तो मैंने किया यही हुआ हो जाएगा सर। है। क्या हुआ? मैंने कहा सर यही हो जाएगा। ये लंबा है थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा काफी किंतु परंतु है, तो इसलिए ये काम मैं आपको दे रहा हूँ। लैप्लास ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन x माइनस डेल्टा x माइनस ए ई माइनस ए पी, ठीक है, ये आप एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, नोट्स पे तो मैंने उसके सॉल्व किया हुआ, आपको ट्राई कर लेना, ठीक है। तो हमें सीधे इसका जहाँ भी ना पेपर में क्वेश्चन में अगर मान लो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन आता है, हम सीधे उसका लैप्लास लिख सकते हैं ई माइनस ए पी, जैसे कि यूनिट स्टेप फंक्शन का फिर था। इसमें भी सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगी। इसमें बच्चे आपके पास थोड़ा तरीका जो है ना करने का, आप नोट्स देख लेना या बुक्स देख लेना, ठीक है, मैं भी जाऊँगा फिर वो लंबा पड़ेगा काम आपके पास, ठीक है। ओके सर। आपके पास उसमें पूरा किया हो कि किस तरह से हम इसका लैप्लास, इसकी डेफिनेशन का यूज़ करते हैं, लैप्लास की तो नहीं, ठीक है। तो इसमें जो आपके पास है जो लिमिट वगैरह ली हुई है वही मैं देख रहा था, तो उसमें आपके पास सेकंड शिफ्टिंग का यूज़ नहीं हो रहा है इस केस में, तो इसकी इन्होंने यूज़ करी हुई है। बीच में जब आप इसको चेंज करोगे, ये वाली चीज़ इसमें आपके पास वो ये ना लंबा चला जाएगा, लेट मी, ये इसकी लिमिट ली है आपने, यस सर। ठीक है, तो ये चीज़ इसकी लिमिट ले रही हो आप, इसको यूनिट स्टेप फंक्शन में आपको चेंज करना पड़ेगा, फिर जी आपकी सर। क्वेश्चन लगेगी। ओके। क्योंकि जब ये इस पे लिमिट लगाओगे, लैप्लास लगाओगे, ये फर्स्ट यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉर्म में चेंज होगा, सेकंड शिफ्टिंग लगेगी आपकी, ओके या फिर सीधे आपके रिजल्ट यूज होंगे।
ओके सर, दे विल बी यूज्ड, चाहे सीधे रिजल्ट यूज होंगे ना स्टेप फंक्शन की, चाहे सेकंड शिफ्टिंग यूज होगी। तो बच्चे इसे ट्राई कर लेना, ठीक है। बाकी जो कुछ बच गया छोटा मोटा हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट योर फॉरियर सीरीज। ओके सर। हाँ जी बच्चे, बाकी स्टूडेंट बताइए, कुछ बात बनी आज के लेक्चर में? यस सर। यस सर। और ये जो डायराक्ट डेल्टा फंक्शन किया ना बच्चे, ये अगर पेपर में आता है तो आपको सिंपली वहाँ पे ये चीज़ यूज़ करनी होती है। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर दिया हुआ है, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे तो टाइम हो रहा है, तो हम सीधे ये चीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या चीज़ होती है डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, दैट इज इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। ओके, सो लेट मी क्लोज द सेशन बच्चे। किसी ने कुछ पूछना हो, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? ठीक है बच्चे, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।